2014 में जब मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था, तब ये एक नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने का वादा था। विजन ये था कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिससे नई जॉब्स क्रिएट होंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये कैंपेन सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स के कंपटीशन करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। लेकिन आज जब एक डिकेड बाद इसका एनालिसिस करते हैं, तो एक मिक्स्ड पिक्चर सामने आती है। कहीं कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्ट किया गया था। आज हम देखेंगे कि मेक इन इंडिया एक सक्सेस है या फेल्योर, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर रह गया है, समझेंगे आज के इस वीडियो में। मेक इन इंडिया विजन एंड रियलिटी। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर अभी भी 16% के आसपास ही आता है, जबकि टारगेट था कि ये 25% तक पहुंच जाए। जो नए जॉब्स क्रिएट होने चाहिए थे, उसका भी एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ एरियाज में मेक इन इंडिया का इन्फ्लुएंस नजर आता है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। पहले इंडिया 78% स्मार्टफोन्स चाइना से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। एप्पल, सैमसंग जैसे ब्रांड्स अपनी फैक्ट्रीज यहाँ सेट कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी एक सेक्टर है जिसमें ग्रोथ हुआ है। पहले इंडिया अपना 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था, लेकिन अब हम तेजस फाइटर्स जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल जैसे एडवांस वेपन खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और EV सेक्टर में भी मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट दिखा है, जिसमें टाटा एंड महिंद्रा जैसे इंडियन ब्रांड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे हैं। टेस्ला भी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने का प्लान बना चुका है और बहुत ही जल्द वो भी हो जाएगा। द बिग प्रॉब्लम विथ मेक इन इंडिया। लेकिन सिर्फ कुछ सेक्टर्स की सक्सेस स्टोरी से पूरी इकोनॉमी बदल नहीं जाती। रियलिटी ये है कि इंडिया अभी भी चाइना से बहुत पीछे है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर 27% है, वियतनाम का 25%, जबकि इंडिया में अभी भी 16% तक ही अटका है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की कमी, रेड टेप और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज है। लेकिन जहां वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल हब्स क्रिएट कर रहा है, वहां इंडिया में अभी भी बिजनेस सेटअप करना कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सिर्फ असेंबलिंग यूनिट्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं। ज्यादातर फैक्ट्रीज सिर्फ पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबलिंग का काम कर रही है, जिसमें कोर कंपनीज अभी भी चाइना से आते हैं। एक और बड़ा इशू है स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लेबर चाहिए, जो इंडिया में उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो रहा है जितना जरूरी है। और जो सबसे बड़ा टारगेट था 100 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करना, वो भी एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंचा। ऑटोमेशन और AI के बढ़ने से जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी लिमिटेड हो गई है। मेक इन इंडिया का एक और बड़ा फेलियर ये रहा कि हमने लोकल स्टार्टअप्स और MSMEs को उतना सपोर्ट नहीं दिया जितना बड़े इन्वेस्टर्स और MNCs को किया गया। जब तक ग्रास रूट लेवल पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, तब तक कोई भी कैंपेन सिर्फ एक टैगलाइन बनकर रह जाएगा। इज मेक इन इंडिया फेलिंग और इज देयर स्टिल एनी होप? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेक इन इंडिया कम्प्लीटली फेल हो गया है। अभी भी इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन को सुधारने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित रखने के बजाय ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस करना होगा। हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देना होगा। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए सिर्फ नई पॉलिसीज अनाउंस करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स लाने होंगे, जो सिर्फ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स तक सीमित ना हो, बल्कि रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन भी हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इम्प्रूव करना होगा, ताकि नए इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के बिना स्मूथली ऑपरेट कर सके। सिर्फ टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक एफिशिएंट सप्लाई चेन मेंटेन कर सके। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। बेटर रोड्स, पोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंटीग्रल पार्ट बन सके। स्किल्ड वर्कफोर्स भी एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया को सिर्फ चीप लेबर नहीं बल्कि हाई ट्रेन्ड वर्कफोर्स भी तैयार करनी होगी जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज को समझ सके। तभी मेक इन इंडिया एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन पाएगा और इंडिया सच में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन के उभर सकेगा। अब सवाल यह है कि मेक इन इंडिया एक बड़ा सक्सेस बनेगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बनकर रह जाएगा। क्या इंडिया सच में एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन के रह जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।